कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद पीएम मोदी पर विपक्ष के हमलों की धार और तेज हो गई है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के प्रति सम्मान जताते हुए वो आज होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ मंच साझा न करे, बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता हैं और यही वजह है कि प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया, उनका जिक्र किया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। आपको बता दें कि प्रियंका पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रियंका की नीयत का सर्टिफिकेट कांग्रेस को नहीं देना है। सर, प्रियंका गांधी ने तो एक तरीके से चिट्ठी लिखकर एक चुनौती दी है कि अगर नेक नियति है तो मंत्री को बर्खास्त करें। जिन लोगों को या जिस कांग्रेस को पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने बर्खास्त कर दिया हो, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में लगातार घूम घूम के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और कांग्रेस जब देश में थी तो किसानों की सबसे ज्यादा अगर आत्महत्याएं हुई हैं तो वो कांग्रेस के रिजिम में हुई हैं और ये खूब अच्छी तरह से कांग्रेस जानती है, इसीलिए देश से भी लोगों ने निकाल दिया है। तो आज इस तरह की अनर्गल बातें करने से बेहतर है कि वो जगह बताएं जहां से वो चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश की कोई वो सीट बताएं प्रियंका वाड्रा कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगी, हम उनके साथ खड़े होकर उनके सामने लड़ेंगे और हमें जी हरा कर दिखाएं तो हम जान जाएं उत्तर प्रदेश में एक सीट कांग्रेस नहीं पाने जा रही है। सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं आखिर ये लोग। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है आदरणीय योगी सरकार में। इनको पूरी तरह से पता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं, वरना इनको तो 32 साल से निकाल दिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने। नेक नियति पर सवाल खड़े किए गए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कृषि कानून वापस लिए और कहा गया कि किसानों के हित वो नहीं समझा पाए, तो प्रियंका गांधी ने उनकी नेक नियति पर कहा है कि किसानों के हितैषी होने पर उसका सर्टिफिकेट प्रियंका वाड्रा को नहीं देना है। उसका फैसला प्रदेश और देश की करोड़ों करोड़ जनता को और करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को करना है, क्योंकि जनहित में और किसान हित में आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, जब हमने यहाँ संकल्प लिया था 2017 में चुनाव से पहले, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि किसान भाइयों का ऋण हम माफ करेंगे और जैसे ही पहली कैबिनेट आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुई 36,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था कि